नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने आज डीवीसी के कुमारदुबी ग्रिड में 11 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्घाटन किया। ये पूरे डीवीसी में पहला सब स्टेशन है जहां से 11 केवीए सिस्टम का उद्घाटन कर छोटे छोटे उपभोक्ताओं को डीवीसी सीधे बिजली आपूर्ति कार्य शुरू करेगी। वहीं इसका पहला ग्राहक चिरकुंडा नगर परिषद का चंडी सिरामिक बना है, जिसे डीवीसी द्वारा सीधे बिजली आपूर्ति प्रारंभ करेगी। उद्घाटन के बाद ग्रिड परिसर में कंज्यूमर मीट चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कहा है कि आज का दिन डीवीसी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि 1 वर्ष पहले डीवीसी में योगदान करने के बाद छोटे ग्राहकों को सीधे बिजली देने की योजना पर कार्य शुरू किया और निर्धारित समय से पूर्व कुमारदुबी ग्रिड सब स्टेशन में इसका उद्घाटन किया। में कंज्यूमर्स को दे रहे थे। कंज्यूमर्स लोगों ने जो हमारे कमांड एरिया में हैं उन लोगों के अनुरोध पर कि उनको 11 केवी में सप्लाई चाहिए, तो हम लोग जो है अभी 11 केवी में सप्लाई देने की योजना बना ली है और जिसके लिए कि आज कुमारदुबी में हम लोग आए हैं और उसका आज से हम लोग चालू कर दिए हैं। झरिया में नागरिक संघ ने निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई कॉलेजों की छात्राओं का नेत्र जांच किया गया, जिसमें कुछ लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चयन किया गया है। नागरिक संघ के जनसंपर्क मंत्री प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा है कि इस चिकित्सा शिविर में लायंस रघुनाथ खरकिया नेत्र अस्पताल चिरकुंडा के डॉक्टरों की टीम द्वारा नेत्र जांच किया गया और पिछले 52 वर्षों से शिविर का आयोजन वे करते आ रहे हैं। झरिया नागरिक संघ का 52वां नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। इसमें 100 से ज़्यादा पेशेंट ने नामांकन करवाया, जिसमें से 25 जो व्यक्ति हैं वो मोतियाबिंद के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यह कैंप हम लोग 1960 से करवाते आने, अब तक हम लोगों ने 20,000 से ज़्यादा लोगों का नेत्र चिकित्सा शिविर निःशुल्क। ये हमारा और हाँ, ये डॉक्टर की टीम जो है हमारे यहाँ लायंस क्लब चिरकुंडा से आए हुए हैं। रघुनाथ खरकिया लायंस क्लब से आए हुए कर रहे हैं और हम लोग का समूचा सेवा का भावना हमेशा रहा है कि जो भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे समाज के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं और 52 साल में कम से कम हर साल में कम से कम 150 पेशेंट का आँख का ऑपरेशन हम लोग कराते हैं, जिसमें कि 1 पैसा भी कोई पेशेंट को नहीं देना पड़ता। दवाई हुआ, खाने पीने का हुआ, आने जाने का समूचा खर्चा हुआ, समूचा चीज़ हम लोग निःशुल्क काम करते हैं। सिर्फ मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन है जिसका कि लागत कम से कम बाहर में जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार रुपये खर्चा होता है, जबकि यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेशन कराते हैं। धनबाद के मनईदार भोक्ता मेला में बजरंग दल की सभा में दर्जनों लोग पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें बजरंग दल के उपाध्यक्ष आदुष पांडे ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मौके पर अमित उपाध्याय, रॉकी कुमार, अभी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। धनबाद के मनईटांड में स्वराज इंस्टीट्यूट के छात्रों ने जेईई मेन और झारखंड पॉलिटेक्निक में सफलता हासिल की। इंस्टीट्यूट में शिक्षक ने छात्रों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि जेईई मेन के राज्य मेघा सूची में विशाल कुमार ने 639वां स्थान हासिल किया है। वहीं झारखंड पॉलिटेक्निक में विमल कुमार ने 31वां स्थान और तुषार कुमार वर्मा ने 899 स्थान हासिल कर इंस्टीट्यूट के साथ साथ धनबाद का नाम रोशन किया। मैं जेईई मेंस का जेसीईसी रैंक 639 में आया हूँ और मेरा एडमिशन बीआईटी सिंधी मेटलर्जी ब्रांच में हुआ है। श्रेय किनको देना चाह रहे हैं, कहाँ पढ़े थे आप? इसका पूरा श्रेय स्वराज इंस्टीट्यूट को जाता है, खास करके करण सर और यहाँ के बाकी फैकल्टीज़ को। और आपके छोटे जूनियर हैं उनको क्या संदेश देंगे?
मेरे छोटे जूनियर से यही संदेश दूंगा कि जिस चीज़ को भी आप एम बनाते हैं, आप टारगेट करते हैं, उस पर पूरा फोकस लगाए रखिए और कंटिन्यूअस रहिए। मैंने झारखंड पॉलिटेक्निक में 31st रैंक लाया है और क्लास 10 बोर्ड में 94% लाया है। सारा श्रेय किनको जाता है? मेरा ये सारा श्रेय स्वराज इंस्टीट्यूट और करण सर को जाता है। अपने छोटे जूनियर के क्या संदेश दें? अपने छोटे जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मतलब बहुत होते हैं ना कि ज़्यादा रिसोर्सेज से भागते हैं, तो बोलूँगा कि कम से कम रिसोर्सेज रखें और उसमें अपना सारा जो पढ़ना है वही पढ़ें। एक्चुअली हमारे यहाँ संस्थान से ये जो छात्र जो आप देख रहे हैं, ये विशाल कुमार और विमल कुमार, ये लोग जब से हमारा इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है तब से ये लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। विशाल कुमार 3 साल से पढ़ रहा है और जब मेरा संस्थान शुरू हुआ था उस साल में विशाल कुमार 10th में 92%, पॉलिटेक्निक में 211 रैंक लाया था। लेकिन उसके बाद उसको एडमिशन ना करा के हमने उन्हें जेई का प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट किया और सफलता आपके सामने है। वो जेई में 639 रैंक लेके आया स्टेट मेरिट लिस्ट में। उसके साथ साथ विमल कुमार कक्षा 8 से हमारे पास से पढ़ रहा है, वो 8 बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाया था। इसके साथ साथ 10th में 94% और पॉलिटेक्निक में वो 31 रैंक लाया। तो हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो और वो भविष्य में कुछ ना कुछ कर सके। और अल्टीमेट जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, तो अगर शिक्षा से ही क्रांति लाया जा सकता है, तो अगर हम छात्र को अच्छे से पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो देश का उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ाने में वो काम करेंगे। तो इसलिए तीसरी एफसीआई के पुराने गोदाम में दर्जनों बोरा चावल का सड़ जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस तरह अनाज सड़ जाना विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। गोदाम में रखे दर्जनों बोरे चीनी पानी रिश्ते के कारण बर्बाद हो गए। वहीं कई क्विंटल चावल भी गोदाम में बर्बाद हो गए हैं। अनाज पूरी तरह सड़ चुका है और उसमें कीड़े तक लग गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा है। इस मामले में एजीएम अरुण कुमार ने बताया कि गोदाम की सफाई कर रहे हैं क्योंकि चीनी और चावल का कुछ बोरा बर्बाद हुआ है, परंतु इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर एजीएम अरुण कुमार गोल मटोल जवाब देते हुए निकल गए। इधर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। वो चावल ऐसे ही बहुत पुराना है, उसको साफ कर रहे हैं, है ना। सरकार के द्वारा फ्री अनाज वितरण किया जा रहा है और कई राजनीतिक पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हर जगह राशन का वितरण किया जाता है। लेकिन वहीं पे तीसरी के पुराने एफसीआई गोदाम में कई क्विंटल चीनी गल के ख़राब हो रही है, कई क्विंटल चावल सड़ चुका है और इस पर किसकी लापरवाही है ये तो जांच करने की विषय है। वो चावल ऐसे ही बहुत पुराना है, उसको साफ कर रहे हैं, है ना। सरकार के द्वारा फ्री अनाज वितरण किया जा रहा है और कई राजनीतिक पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हर जगह राशन का वितरण किया जाता है। लेकिन वहीं पे तीसरी के पुराने एफसीआई गोदाम में कई क्विंटल चीनी गल के ख़राब हो रही है, कई क्विंटल चावल सड़ चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोलियो अभियान दिवस का शुभारंभ आज से महोदा में किया गया, जिसमें महोदा क्षेत्र के तमाम बूथों पर 2 बूंद जिंदगी की पोलियो खुराक पिलाई गई। यह अभियान 27 से 29 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया सहिया एवं सहिया साथी को लगाया गया है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग NH-32 पर महोदा ब्रह्म बाबा मंदिर के पास आज हाईवा और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हालांकि इस घटना में दोनों वाहनों के चालक बाल बाल बच गए, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। हाईवा बोकारो से धनबाद की ओर जा रहा था, जो सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवा वहीं पर रुक गया क्योंकि वो आगे से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम ज़रूर हुआ, लेकिन उसे बाद में हटा लिया गया।
धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी ने आज चासनाला बाजार में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 31 मार्च तक चलने वाले इस सदस्यता अभियान में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, शमशेर आलम, पिंटू तूरी, विनोद प्रसाद वर्मा, मोइन अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये कारण यही है कि जो 10 साल से दिग्भ्रमित करके जो 2 टर्म बीजेपी आई है और लोगों को बेरोजगारी के तरफ युवाओं को लेकर गई है और बुजुर्गों का पेंशन छीन लिया है। इन सब निशा में पिछले एक सप्ताह से बंद ईसीएल मुगमा क्षेत्र के आपसारा आउटसोर्सिंग कोलियरी सोमवार से चालू हो गया। रविवार को आपसारा आउटसोर्सिंग परिसर में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कंपनी प्रबंधक की हुई बैठक में आपसी तालमेल से कोयला उत्पादन पर सहमति बनी है। सभी मजदूरों ने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक नियमों के तहत काम करने का संकल्प लिया है। आउटसोर्सिंग संचालक देवाशीष मोदी ने बताया है कि मजदूरों के 3 माह के वेतन में से फिलहाल 1 माह का वेतन 7 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। शेष राशि जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया। हम आपको बताएं कि बकाया वेतन भुगतान के अलावा कई मांगों को लेकर मजदूर पिछले 1 सप्ताह से काम को बंद कर रखे थे, जिसके बाद आज विधायक की पहल पर मजदूर और प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित ICA हॉल में LIC का वार्षिक आम सभा हुआ, जिसमें धनबाद और हजारीबाग समेत कई स्थानों से लोग पहुंचे। संघ के महामंत्री जगदीश मित्तल ने कहा है कि भारत सरकार ने LIC को विनिवेशित करते हुए बदलाव लाकर जो कार्य किए हैं वो गलत है। इसकी निंदा करता हूं। LIC के शेयर बाजार में IPO लिस्टिंग लिए जाने पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय हड़ताल कर जोरदार विरोध करेगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा है कि देश में लूट काल चल रहा है। मौके पर नीरज कुमार, हेमंत मिश्रा, प्रमोद पाठक, LN गुप्ता, अनुराग मुर्मू, रामायण गुप्ता, रविंद्र कुमार, कैलाश दास, वीरेंद्र बराट आदि मौजूद रहे। तमाम साथियों से धनबाद ब्रांच 1, 2, 3, 4 सैलरी सेविंग्स स्कीम गोविंदपुर का वार्षिक आम सम्मेलन हो रहा है। इस वार्षिक आम सम्मेलन में देश की स्थिति, हमारे इंडस्ट्री की स्थिति, इस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।